बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? खैरियत से हैं? होशियार, अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। अल्लाह सब के बच्चों को अपनी अमान में रखे और बड़ों को भी। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक ख़बर सुन रहा था, एक भाई ने शेयर की, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सच्चाई पर मबनी जो मुझे लगी। इस वजह से मैंने कहा कि जो हमें देखने या सुनने वाले हैं तो उन तक भी ये बात पहुंचा दें कि पहले जो है किडनैपर जो है वो छोटे बच्चों को किडनैप करते थे। अब ये रिवाज आ गया है कि थोड़े से जो बच्चे शऊर वाले हैं, मतलब 10 से 18 साल तक की एज वाले बच्चे हों या बच्चियां हों, तो इनको जो है वो किडनैपिंग का एक नया गंदा तरीका जो है इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। तो उनके मुताबिक कि ये जो लोग हैं ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जैसे कोई नशावर चीज़ सुंघा के, कोई चीज़ दे के, या कोई पेंसिल या कोई भी गिफ्ट हैम्पर की तरह होता था वो दे के बच्चों को किडनैप करते थे। अब एक नया तरीका जो मुसलमानों के लिए भी काबिल मज़म्मत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन चीज़ों से महफूज फरमाए, कि कुरान पाक के जो औराक हैं, सफ़ात हैं, उनको शहीद करके उनके ऊपर ऐसी दवाई लगाई जा रही है जहरीली या बेहोश करने वाली, और उन्हें मुख्तलिफ़ गलियों और रोड्स में फेंक दिया जाता है। जैसे ही मुसलमान या कोई भी शख्स हो जिसने कुरान को देखा हुआ है, पढ़ता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि मुसलमानों के यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अदब व एहतराम कुरान का है कि वो उस सफ़े को, कुरान की आयत जहाँ लिखी हुई होती है, लाजमी उठाते हैं, बेअदबी से बचाने के लिए उसे साफ़ करते हैं। और ज़्यादातर हमारे मामलात में होता है कि हम उस कुरान पाक के सफ़े को चूम के आँखों पे लगाते हैं, फिर उसे हम किसी ऐसी जगह पे, कोई दीवार के सुराख में या ऊंची जगह पे रख देते हैं। तो इससे जो भी जहरीला मवाद उस सफ़े पे लगा होता है वो सांस के ज़रिए, होठों के ज़रिए या सूंघने के ज़रिए बच्चे के अंदर सरायत करता है, और वो बच्चा फिलफौर बेहोशी में चला जाता है, या इससे ज़्यादा भी अगर खुदा न खासा मामला हो तो वो हो जाता है। तो करीब मौजूद जो भी उनका एक किडनैपर मौजूद होता है तो वो उसके ऊपर हाथ डाल लेता है, उस बच्चे को उठा लेते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप मेहरबानी करके अपने बच्चों को मुआशरे में ये बात आम कर दें कि जहाँ पे भी कोई ऐसी बात हो, ऐसा मामला हो, तो उसके मामले में थोड़ी सी एहतियात बरतें ताकि किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना हो। अगर कोई ऐसा कुरान पाक का सफ़ा मिलता है उसे फ़ोल्ड करके अपने हाथ में रख लें, उसके बाद उसको जाके किसी ऊंची जगह पे रख दें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि किसी किस्म का ख़ुद के ऊपर जुल्म जबर करने की इजाज़त तो हमें कुदरत ने भी नहीं दी। तो तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आपको इस तरह के मामलात अगर करने पड़ें तो इसमें मेरे हिसाब से कोई मुज़ाहिका नहीं है, एहतियात सबसे बेहतर है। तो मैं इसके हवाले से कोई किसी किस्म का कोई आलिमाना या इस तरह का कोई मशवरा नहीं दे रहा, सिर्फ एक एहतियाती तौर पे आपसे शेयर कर रहे हैं कि इस तरह के कुरान पाक या उसके औराक सफ़ात कुरान पाक के हों, या कोई भी ऐसे सफ़ा जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ होता है, या कोई ऐसी सीनरी का पेज पड़ा हो, तो खुदारा अपने बच्चों को, दोस्त अहबाब को इस चीज़ के हवाले से आगाह करें। और ये हादसा किसी बड़े के साथ भी हो सकता है, क्योंकि इस टारगेट में 10 से 18 साल तक के बच्चे हैं जो माशाल्लाह समझते हैं कि ये कुरान के सफ़े को उठा के ऊपर रखना है। तो ये मामला जो है आजकल संगीनी इख्तियार करता जा रहा है। तो उस ख़बर के मुताबिक ये आप तक बात पहुंचानी थी ताकि आप लोग अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ में बेहतर रोल प्ले कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बच्चों को, क्योंकि बच्चे सबके साझे होते हैं, तो ये मैसेज सबको शेयर करें ताकि सबके बच्चे महफूज रह सकें। तो उम्मीद करेंगे कि आप हमारी इस बात को आगे फैलाएंगे ताकि आप अपने बच्चे और हम मुआशरे के बच्चों को महफूज रख सकें, किसी किस्म के हादसे का शिकार ना हो। अल्लाह आपके हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, सेहत ज़िंदगी लंबी उम्र अता फरमाए, और वालिदैन को उनकी खुशियाँ दिखाए। जज़ाकल्लाह खैर।